तुम क्यों जा रहे हो आर्य समाज, कि तुम्हें क्यों हम आर्य समाज हमारे साथ लेके चलते हैं। तो उठने के बाद फिर प्रतिदिन हवन करते हैं, संध्या करते हैं। जी, ऐसा महसूस हुआ है कि मैं आर्य समाज थोड़ा घूमने जाऊंगा। एक प्रश्न पूछना था आपसे कि तू अभी तक क्या कुछ खाता नहीं, अंडा फंडा कुछ नहीं खाता? बोले कि नहीं, मैं बचपन से नहीं खाता। बोले कैसे तू अभी तक बचा कैसे है? तू बोले कि बचा कैसे हूँ? ये सब शरीर नश्वर है, आत्मा का क्या गुण है, गीता में जैसे बताया गया, ये सारे के सारे वेद विहित है। वो उसमें नियम लगाए हैं और बैठने में अरुचि उत्पन्न होती है। नहीं, वैसे कभी नहीं हुआ। स्वामी जी सुधानंद जी थे वहाँ, मैंने पूछा स्वामी जी हमको दीक्षा दे दीजिए। वो हर शनिवार को आकर के मेरे को बोलते थे अरुण जी कल जाएंगे। ओम, आप सभी को सादर नमस्ते। आज हम सेक्टर 19 राउरकेला आर्य समाज में उपस्थित हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि एक आर्य समाजी परिवार में किस प्रकार से वहाँ दिनचर्या की जाती है, किस प्रकार से वहाँ निराकार ईश्वर को मानते हैं, किस प्रकार से यज्ञ और हवन करते हैं और उनके बच्चे किस प्रकार से संस्कारवान होते हैं। ऐसे ही कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे जिससे कि आप सभी को पता चले कि एक आर्य समाज परिवार में जन्मे हुए बच्चों का किस प्रकार से वहाँ पे संस्कार दिया जाता है और कैसे उनको शिक्षा दी जाती है। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे आपसे। आप बताइए, सबसे पहले तो आप क्या पढ़ते हैं और पहले अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते स्वामी जी, माई सेल्फ सुमेधा आर्या, रिसेंटली ग्रेजुएटेड। आप हिंदी में बोल सकती हैं ना? हाँ बोलिए हिंदी में, सभी को समझ में आएगा। नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम सुमेधा आर्या है और मैंने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी किया है इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च भुवनेश्वर। मम्मा का नाम है मिसेस ललिता पात्र और पापा का नाम है मिस्टर हृषिकेश पात्र, जो सेल एम्प्लॉय हैं। जब से आपको पता चला संसार के बारे में, धर्म के बारे में, तो आपके माता पिता तो पहले से ही आर्य समाज से जुड़े हुए थे, तो आप कैसे जाने कि ईश्वर निराकार है, उसको कैसे पूछते हैं? और यज्ञ हवन में मैंने देखा कि आप मंत्र पाठ करती हैं, तो वहाँ पे किस प्रकार से आप सीखें और ईश्वर की उपासना जो निराकार ईश्वर को हम मानते हैं वो कैसे करते हैं आप? जैसे कि मम्मा पापा तो पहले से ही आर्य समाज में हैं, सो बचपन से ही यज्ञ वगैरह मम्मा पापा ने वो आदत डाल ही दिया था। तो उस टाइम इतना पता नहीं था ये सब के बारे में, बट अच्छा लगता था करने के लिए वो चीज़ कि हाँ एक रूटीन बन गया था लाइफ में कि हाँ उठना है, सारी चीज़ें इकट्ठे करने हैं, फिर यज्ञ करना है, संध्या उपासना करना है, तो अच्छा लगता था वो। तो उसी वे से एक हैबिचुअल में आ गया वो। तो यज्ञ मंत्र, संध्या मंत्र, हाँ, ये सारे आपको याद है? हाँ। तो उसके अर्थ भी कुछ पता होता है आपको या केवल श्रद्धा से बैठ के करते हैं? उस टाइम तो नहीं पता था, अभी धीरे धीरे पता चल रहा है। उसके मीनिंग के साथ उसको समझ रही हूँ। तो कभी ऐसा तो नहीं लगता कि जो माताजी और पिताजी है वो उसमें नियम लगाए हैं और बैठने में अरुचि उत्पन्न होती है? नहीं, वैसे कभी नहीं हुआ। तो आनंद आता है उसमें? हाँ। आपको? अच्छा। वो एटमॉस्फेयर मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए वो बचपन से ये हो गया, हैबिट में आ गया। तो वैसे देखा जाए तो जो विद्वान होते हैं, काफी आपके पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, स्वाध्यायशील है, तो बहुत ज्यादा टाइट करते हैं आपको सिद्धांतों के विषयों को लेकर? इतना भी नहीं है, मतलब जिस चीज में मेरे को रुचि रखता है मैं पूछ लेती हूँ, वो बता देते हैं। कभी कभी डिस्कशंस बहुत गहरी चली जाती है सब चीजों के बारे में, जी जी, वैसे होती है। तो आर्य समाज परिवार में जैसे आपने बताया बचपन से आप जानते हैं, तो वर्तमान आप कॉलेज जाते हैं, कहीं इस प्रकार जाते हैं बाहर की दुनिया में, एक आध्यात्मिक माहौल और बाहर का माहौल बहुत ज्यादा विपरीत है उसका, तो आप कैसे महसूस करते हैं दूसरे बच्चों को देख करके? तो अपने आप को कैसे महसूस करते हैं कि मैं ठीक हूँ
या फिर वो लोग जो कर रहे हैं उनमें ज्यादा आनंद है? क्या लगता है आपको? हाँ। इस बात पे मैं कुछ कहना चाहूंगी कि जी। अभी अभी जितने भी हम लोग यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं, जिनके विचार और थॉट्स जब भी मैं सुनती हूँ, तो मेरे को बहुत उन चीज़ों में ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि उसमें ज़्यादा आनंद आता है। जब मैं उसको डीपली सोचती हूँ तो बहुत चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट मेरे को लगती है, और जब कॉन्ट्राडिक्ट बातें आती है तो मेरे को इतना उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो लेकिन जब बचपन से जब मैं मम्मी पापा के बोलते हैं सुनती हूँ कि ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव ऐसा है वैसा है ये सब, तो उनमें कभी मेरे को कॉन्ट्राडिक्टिव चीज़ें नहीं पता चली है आज तक। कभी वैसा क्वेश्चंस नहीं आए कि हाँ ऐसा कैसे, ये तो गलत है, वैसा कुछ कभी नहीं आया। तो इसीलिए वो चीज़ मेरे को ज़्यादा ये करती है। इसलिए बाहर की चीज़ें देखने के ज़्यादा अगर आनंद भी वहाँ पे पता चले, बट फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे गलत हो रही है और ये चीज़ ऐसा नहीं है, ऐसा है बोल के। मतलब सही और गलत जो है आपको पहचान में हाँ, आता है अभी। हाँ। जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ अपने अनुभव जो है कि कई जगह आप महसूस करते हैं कि ये जो माता पिता ने संस्कार दिए हैं वैदिक धर्म के, इससे आपको जो लाभ मिलता है बाहर कॉलेज में पढ़ाई के समय, या कुछ बताना चाहें तो? कॉलेज स्कूल डेज में तो सब कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहते हैं, सब पढ़ाते हैं, लेकिन एक फैक्टर मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो मेरे को आर्य समाज पर्टिकुलरली वहाँ से मिलती है और वेद के मंत्र पढ़ने से मिलती है, कि जो रियल लाइफ सिचुएशंस हो गए और फिर सारी चीज़ों को मैनेज करना हो गया, इमोशंस कंट्रोल होना, और फिर सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ों को पॉसिबिलिटीज़ देख के सही क्या है गलत क्या होगा उस टाइम वो चीज़ डिसाइड करना, फिर मोरल वैल्यूज़ एथिक्स, ये सब कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यह एक आर्य समाजी बनने का और वेद का अध्ययन, इतना तो नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बट जितने भी अभी तक थोड़े बहुत पढ़े हैं तो उन सब से ही आया है। इसलिए मैं कहीं ना कहीं खुद को ग्रेटफुल भी ये करती हूँ कि मैं एक आर्य समाज परिवार से बिलोंग करती हूँ, एक आर्य समाज से जुड़ी हूँ, और इसलिए मैं परमपिता परमेश्वर को भी बहुत बहुत थैंकफुल होती हूँ, ग्रेटफुल ज्ञापन करती हूँ कि वो मेरे को इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जिसे हम लोग कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, वैसे एक दिए हैं कि मैं आर्य समाज परिवार से जन्म ली हूँ और आर्य समाज से ही जुड़ गई हूँ। इसलिए बहुत अच्छा। तो धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी अपने विचार साझा करने के लिए। और आपके बगल में आपकी बहन है, छोटी या बड़ी? छोटी है। छोटी है, उनको दीजिए, थोड़ा उनसे सुनते हैं। जी बताइए आप अपना परिचय। स्वामी जी नमस्ते। मेरा नाम त्रयीशा आर्य है। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल 10th क्लास में हूँ अभी। तो लगभग बातें तो उन्होंने कह दी हैं, तो उससे कुछ बची हुई बातें कभी क्योंकि आर्य समाज परिवार में प्रातःकाल हवन होता है, जैसे कि मैंने देखा कि आप लोग छुट्टी में भी और आज भी आए थे, प्रातः 6 बजे पहुंच गए थे। तो कभी ऐसा लगता है कि सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, क्या ये लगा रहता है? दूसरे बच्चे तो सोते हैं लेट तक। एक्चुअली मम्मी समझा देती है कि तुम क्यों जा रहे हो आर्य समाज, कि तुम्हें क्यों हम आर्य समाज हमारे साथ लेके चलते हैं। तो इसलिए उतना ऐसा नहीं लगता कि बाकी बच्चे सो रहे हैं हम लोग ही उठ के जा रहे हैं, वैसी फीलिंग नहीं आती, क्योंकि मम्मी पापा समझा देते हैं कि तुम्हारा ये लक्ष्य है, तुम्हें ये करना है। और मैं भी समझ जाती हूँ कि हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को ये सही लग रहा है, तो अंदर से एक रुचि आ जाती है जाने के लिए। इसीलिए वैसे नहीं लगता कि बाकी बच्चे सो रहे हैं, तो लाइक ऐसे नहीं लगता। कभी प्रवचन में आके बैठते हैं और कहीं ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे क्या ये प्रवचन सुन रहे हैं, बार बार वही चीजें सुन रहे हैं, तो ऐसे कोई भी महसूस होता है? मैं तो अभी छोटी हूँ, इसीलिए ज़्यादातर प्रवचन इतना ध्यान से समझ नहीं पाती, पर जो भी डाउट होता है वो घर में जाके मम्मी पापा से पूछती हूँ, तो अगर समझा देते हैं उसके बाद समझ में आ जाता है कि जी जी। कोई ऐसी बात बताइए जिससे कि आपको लगता है कि ये जो है मेरे को बहुत ज्यादा सहायक हो रहा है, जो संस्कार मिले हैं माता पिता से, आर्य समाज से। मम्मी पापा ने बचपन से सिखाया है कि आजकल जैसे
इतना कंपटीशन बढ़ गया है संसार में कि कोई भी किसी को कुछ देना नहीं चाहता, बांटना नहीं चाहता। कोई भी चीज़ हो, लाइक ज्ञान हो कि कुछ ऐसे भी बाकी चीज़ें कोई बांटना नहीं चाहता। तो मेरे को एक अच्छा लगता है कि मेरे बचपन से मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बांटना सिखाया है कि जो अभी जैसे इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि बच्चे नहीं चाहते कि वो मेरे से आगे निकल जाए, वो मेरे से पीछे ही रहे। तो वैसे अब मेरे को कभी नहीं लगा कि नहीं, ज्ञान दे देने से क्या ही हो रहा है, खुद का ज्ञान तो खुद के पास ही रहेगा। और ऐसे तो ज्ञान बांटने से खुद का नुकसान तो नहीं हो रहा है, उनका भी ज्ञान बढ़ रहा है, मेरा भी बढ़ रहा है। तो वैसे वो मेरे को एक अच्छा लगा है कि बांटना सिखाया। और किसी को भी सहायता की ज़रूरत हो तो सेकंड थॉट नहीं आता है कि वो एक हैबिट बन गया है कि सबको सहायता करना। कि किसी को अगर कुछ जो असहाय व्यक्ति लोग आते हैं तो वो ऐसा नहीं होता कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो आता है कि वो आए हैं, हमारे से जितना होगा उतना देना चाहिए हम लोगों को। तो मेरे को वो चीज़ भी बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो त्याग की भावना है आपके हाँ। भीतर है, सेवा करने की भी इच्छा होती है। हाँ जी, माता पिता की सेवा करते हैं। हाँ जी। सुबह उठते ही जब माता पिता को देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? मैं जब सुबह उठती हूँ तो पहले तो ईश्वर को थैंक यू करती हूँ कि आज भी मेरा दिन अच्छा जाए और खुशी से जाए। और जब मैं पहले माता पिता को देखती हूँ तो वो आता है कि मम्मी कितना कुछ की है मेरे लिए, तो उनका वो जो त्याग है उसको मैं बचाए रखूँ कि मम्मी पापा ने जितना मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया है उसका मैं पूरा रिटर्न दे सकूं। वो फीलिंग आती है जब देखती हूँ। तो सुबह माता पिता को देखते ही प्रणाम करते हैं? हाँ जी। जी जी, ये तो हमारी परंपरा है वैसे कि सुबह सुबह माता पिता को, बुजुर्गों को देखते हैं घर में तो वहां पे उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद स्वामी। आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते जी। मेरा नाम प्रियंबदा आर्या, पिताश्री का नाम जूरिया बेहरा और माताश्री का नाम श्रीमती विष्णुप्रिया बेहरा। मैं अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में संबलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ कंप्यूटर साइंस का। और जब मैं बाहर जाती हूँ देखती हूँ अपने दोस्तों को, उनके फैमिली का माहौल देखती हूँ और अपना मतलब जैसे बचपन से मुझे बढ़ाए हैं और जो शिक्षा दी है उसे देख जब सोचती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी गर्व भी बहुत गर्व महसूस होता है। बचपन में मुझे याद है कि स्कूल में एक इवेंट हुआ करता था, तो इवेंट के स्टार्टिंग में जो मंत्र वगैरह सब गाना होता था तो मैम बोलती थी कि आ जाओ तुम। तो उसमें भी तो बचपन से ही उसमें रुचि आने लगी मुझे कि हाँ कि ये सब बाहर में भी पहले जब छोटे थे तो समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों कर रहे हैं क्या। जब धीरे धीरे समझने लगे फिर बाहर में भी सब पूछने लगे कि तुम कैसे सब ये सब कर रहे हो, तुम कहाँ से पढ़ रहे हो। तो धीरे धीरे इसमें रुचि आने लगी। और जब सत्य वेद का और वेद के बारे में इधर पढ़ाया जाता है और जब सत्य वेद के बारे में इधर पढ़ाया जाता है और शिक्षा दी जाती है कि तुम्हारा सनातन धर्म कैसा है, तुम्हारे पहले पूर्वज कैसे थे, उन सब के बारे में जानते हैं तो एक अंदर से मोटिवेशन आती है बहुत कि हमें भी कुछ करना चाहिए सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए। तो इस सब में बहुत अभी आनंद आ रहा है। अभी आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लौकिक लोग बहुत सारे सोशल मीडिया में रहते हैं, रील बनाते हैं। जो ट्रेंड चलता है चाहे वो अश्लील हो कैसे भी हो उसी प्रकार रील बनाते हैं। एक लाइफ में पढ़ते समय भी एंजॉय करना बहुत सारी चीजें वो लोग करते हैं। तो उनको देख करके आपको क्या लगता है?
पहले तो लगता था कि हमें भी ऐसे मतलब करनी चाहिए, पर जब जाने कि ये सब थोड़ी देर बाद समय का खाली समय नष्ट करने ही होता है, मतलब उसमें कुछ ना आत्म उन्नति होती है ना कुछ होती है। इसको क्षणिक सुख भी कहते हैं हाँ, हमारे। क्षणिक सुख कहते हैं, बस थोड़े समय के लिए खुशी के लिए वो ये सब कर रहे हैं। जब लॉन्ग टाइम के लिए सोचेंगे अगर, तो वो बाद में हो सकता है रिग्रेट करेंगे या फिर बोलेंगे कि हमें ये पहले करना चाहिए था। वो लोग सोचते ही है कि धर्म कार्य सब बुढ़ापा में करनी चाहिए, कि हाँ ऐसे करनी ये चाहिए। तो सब लोग लगभग विचार हाँ, करते हैं कि वही धर्म करते कर्म हैं। जो है बुढ़ापे के कार्य है। तब तो हमारे शरीर में शक्ति ही नहीं होगी तो करेंगे क्या हम। सही बात है। हाँ, तो इसीलिए अभी बहुत अच्छा लगता है। देखा कि आप आती हैं प्रत्येक छुट्टी के अवसर पर, सुबह सुबह 6 बजे पहुंच जाती हैं आप भी। तो कभी ऐसे महसूस होता है कि जो हम आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं भी आते हैं, तो वहां पे ऐसे लगता है कि हम आ रहे हैं, वो लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो लोग तो अच्छे से है और हम आ रहे हैं सुबह सुबह उठ करके, ऐसे ये लगता अभी है। हैबिट हो गया है कि मतलब करना ही है, जैसे सांस लेते हैं वैसे ही यज्ञ करना है, सुबह इधर आना है, वो भी रूटीन में हो गया है। मतलब एक अनिवार्य कार्य हाँ, समझ के अनिवार्य कार्य है। जी। जैसे सांस लेने के लिए कोई बोलता नहीं है ना, इसीलिए उसी तरह यज्ञ भी। मंत्र सारे याद है आपको भी? हाँ, यज्ञ संध्या हाँ, के? यज्ञ और संध्या रोज करते हैं, जी, तो जी, याद है। कोई एक मंत्र सुनाइए। मेरा पर्सनली जो फेवरेट है वो ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं मृत्युजं होतारग्नथातमम्। तो भविष्य में आप क्या सोचे हैं कि भविष्य में क्या करना है? भविष्य में तो सोचें कि पहले तो अभी ज्ञान जो कर रहे हैं, पढ़ाई करनी है ताकि पहले कुछ स्टेबल हो सके, अपना इंडिपेंडेंट हो सके, फिर सोसाइटी को जो पहले जैसा भारत था उसको बनाने की कोशिश करनी है और सोसाइटी को कुछ गिव बैक करना है। ठीक है, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग मंत्र सुनाएंगे, एक एक सुना दीजिए आप दोनों भी। मेरा अभी रिसेंटली एक फेवरेट मंत्र हो गया है। उस दिन मैं मम्मा को भी पूछी कि उसका मीनिंग क्या है बोल के, तो उसके बाद पहले से बचपन से वो बहुत अच्छा लगने लगा था ऐसे ही। अभी बाद में पूछी कि इसका मीनिंग क्या है, तो मीनिंग जानने के बाद और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो मंत्र है ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधिम्। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा, शांति पाठ का मंत्र आप एक सुनाइए। मेरा एक फेवरेट मंत्र है वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आप अपना परिचय बताइए। नमस्ते स्वामी जी, उपस्थित सभी भाई बहनों, वेद प्रेमी सज्जन वृंद, मेरे ज्येष्ठ जितने भी हैं सबको मेरा आदर सप्रेम नमस्ते। स्वामी जी, मैं डॉक्टर रितंभरा हूँ। मैंने हालांकि MBBS 2024 में कंप्लीट किया है और अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरगढ़ में सेवारत हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान संतोष पंडा है और माताजी का नाम श्रीमती सावित्री पंडा है। तो आप भी बचपन से ही आर्य समाज परिवार में जन्मे जी। और आप कुछ अपना अनुभव सुनाइए, कैसे कैसे आपको वहाँ पे संस्कार मिले। प्रायः लोग एक विचार करते हैं कि जो डॉक्टर, इंजीनियर अथवा UPSC की तैयारी करते हैं तो हमारे बच्चे जो है सत्संग में जाएंगे तो उनकी पढ़ाई में बाधा आ जाएगी, अथवा इस प्रकार की भावना सोचते हैं, सत्संग में लाते ही नहीं है वो। तो
ऐसे जो बच्चे, ये बहुत ही बुद्धिमती बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे भी हैं इधर, और पढ़ाई के साथ साथ सत्संग में भी आते हैं, मंत्र भी याद है। ऐसे बच्चे कभी ना तो डिप्रेशन में जाएंगे, किसी बुरे कार्य में ना ही फंसेंगे, किसी प्रकार के गलत कार्य में कभी संभावना ही नहीं है आने की। तो आर्य समाज के विचार को जानने का ये एक बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, जिसको भी सभी को समझना चाहिए। तो आप बताइए थोड़ी सी अनुभव की, किस प्रकार से आप पढ़ते थे, घर में दिनचर्या भी रहती थी यज्ञ हवन संध्या की, तो उसको कैसे मैनेज करते थे, कैसे महसूस होता था आपको? थोड़ा सा अपना विचार साझा करें। स्वामी जी, जब से मेरे को याद है, जब से मैंने होश संभाला है, तब से हमारे घर में दैनिक यज्ञ और दैनिक संध्या उपासना होती है। माता पिता मेरे को रोजड़ में जो शिविर हुआ करते थे या फिर कई अन्य स्थानों में शिविर हुआ करते थे, उनमें ले जाया करते थे। तब मैं जितना सुनती थी और बचपना जितना रहता था, बस उतना ही चलता था। और शिविर में जाते हुए, सत्संग में जाते हुए धीरे धीरे एक अपने अंदर एक शारीरिक स्थिरता आ गई कि इधर इतना घंटे, इतना टाइम ड्यूरेशन तक मुझे शांति से बैठना है। तो जितना तक मुझे याद है कि मैं स्थिर होके बैठती थी, और प्रवचन स्वामी जी वगैरह जितने भी देते थे, ब्रह्मचारिणी गण जितने आके देते थे, सब मैं सुना करती थी। बचपन में जितना बुद्धि हुआ करती थी, जो जो बातें समझ में आती थी उतना तो समझ में आता था। फिर घर में आके मेरे माताजी पिताजी अपने अंदर विचार विमर्श जो करते थे, वो भी मैं सुनती थी। और अपने अंदर जो शंकाएं होती थी उस समय बचपन की दृष्टि में, जैसे कि 5 साल 6 साल की बात मैं कर रही हूँ, तो उस साल में जितना मुझे जहाँ जहाँ पर जो जो असुविधा मेरे को होती थी, जो भी मेरे को समझ में नहीं आता था, जैसे एक बच्चे का बुद्धि होता है, उसी हिसाब से मैं प्रश्न क्या करती थी और उसका उत्तर संतोषपूर्वक मुझे मिल जाता था। और फिर 4 साल 5 साल की उम्र में हमारे एक स्कूल में दाखिला लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। तो उसमें सारे बच्चे, मुझे जो भी याद है, तो सारे बच्चे अपना एग्जाम पेपर छोड़ के इधर उधर घुमा करते थे। तो उस टाइम पे मैं जो स्थिरता जो आई थी कि नहीं, इतना टाइम तक मुझे ये काम ध्यान से करना है, और एग्जाम में मैं लिख के आई थी। मेरे अगल बगल में सारे बच्चे बैठ के कोई खेल रहा होता था, कोई अपने अंदर बातचीत कर रहा होता था, ये चल रहा था। 5 साल की उम्र में ये था। तो उस समय में मैं एक स्थिर होके लिख के आई थी, और परमेश्वर की कृपा से और मेरे माता पिता की आशीर्वाद से मैं उस एंट्रेंस में सफल होके RSP के अंदर एक स्कूल है, उसके अंदर एक स्कूल है इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल, उस स्कूल में मैं पढ़ाई की हूँ क्लास 1 से क्लास 10 तक। और स्कूल टाइम में यहाँ जो आके मैं सत्संग वगैरह में प्रवचन सुनती थी, कभी कभी विचार देती थी, या कभी कभी भजन गाया करती थी, मंत्र पाठ कभी कभी मैं करती थी। हमेशा मंत्र पाठ तो चलता रहता है। जब भी मेरे को दायित्व दिया जाता था तो मैं करती थी। संयोजना भी मैं की हूँ। तो उस हिसाब से स्कूल में मेरे को जब डिबेट कंपटीशन हुआ करती थी या फिर ऑरेटर कंपटीशन हुआ करता था, तो उस टाइम पे मैं उसमें पार्टिसिपेट करके, और सौभाग्य से मैंने बहुत सारे ट्रॉफीज जीते हैं उसमें। और स्कूल में महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म सम्मेलन जो होता था, उस टाइम पे जिस संप्रदाय के लोग आते थे और अपना विचार वहाँ पे, या फिर अपना जो भी ग्रंथ हुआ करता था, उसमें वो अपना विचार प्रकट करते थे। तो स्कूल में 2-3 बार मेरे को मिला सुजोग कि मैं वहाँ पे वेद मंत्र का उच्चारण की हूँ, वेद मंत्र पाठ की हूँ, और उसके अर्थ कुछ टाइम में मैं उसका अर्थ के साथ भी वहाँ पर व्याख्यान दी हूँ। तो हमेशा हमारे स्कूल में पहले ये हुआ करता था कि गीता का अध्ययन करते थे, जो भी हिंदू संप्रदाय को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे, तो वहाँ पे गीता का अध्ययन चलता था कि गीता के 1-2 श्लोक वो बोल देंगे और बस उसमें खत्म हो जाता था। तो मेरे को जब मिला गया सुजोग, जब मिला गया प्रिंसिपल मैम जो थी, तो उस टाइम पे जब मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, तो फिर मैंने वहाँ पे अथेश्वर स्तुति के मंत्र और स्टार्टिंग तो स्वस्ति वाचन के मंत्र, पहले मंत्र से स्टार्ट किया था मैंने, ओम अग्नि मेणे पुरोहितम मंत्र से, और फिर अथेश्वर स्तुति के 8 मंत्र मैंने वहाँ पे बोला था। तो ये करने के बाद मैं जब नीचे आई तो मेरे दोस्त लोग मेरे को पूछने लग गए कि तुमने तो सारे मंत्र पढ़ लिए, मंत्र का अर्थ हमको कुछ समझ में नहीं आया।
तो फिर मेरे मन में, मैं उस टाइम पे क्लास 6 में थी, तो फिर मैं बोली कि मंत्र का अर्थ ऐसे कैसे एक दिन में समझ में आ जाएगा, हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, हमको समझ में पहले आए फिर आपको हम बताएंगे। तो मन में ये था, तो फिर मैंने बताया कि धीरे धीरे आपको समझ में आएगा अगर आप एक एक मंत्र का एक एक शब्द को आप ध्यान से जानेंगे। फिर घर में आके फिर उसके बाद घर में अथेश्वर स्तुति मंत्र के पद्यानुवाद जो होते हैं तो वो घर में शुरू हुआ था, तो उसको मैंने फिर उसका फिर मेमोराइजेशन मैंने किया, और फिर धीरे धीरे कुछ कुछ मंत्र का अर्थ, कुछ संस्कृत के कुछ शब्दों का अर्थ मुझे ऐसे जब बोलते हैं तो कुछ कुछ समझ में आने लगा। हालांकि मुझे संस्कृत का इतना व्याकरण का ज्ञान नहीं है और मैं जानने की थोड़ी बहुत अभी कोशिश कर रही हूँ। तो आगे अभी जब आप कार्यरत है जी, तो आप चाहती हैं कि कुछ पढ़े आगे समय निकाल करके, व्याकरण हो, दर्शन हो, इस प्रकार की इच्छा रहती है आपकी? जी जी, दर्शन व्याकरण ये सब जानने की मुझे बहुत इच्छा है कि संस्कृत का जो शब्द है उसको, संस्कृत की जो भाषा है उसकी सुंदरता मुझे बहुत अच्छी लगती है और थोड़ा जानने की इच्छा है मेरे को। तो कई सारे लोग, जैसे आप बता रहे थे, गीता के 2-4 श्लोक याद करते हैं, गीता भी याद करते हैं। वैसे गीता अच्छी ग्रंथ है, कुछ चीजें मिलावटी कहा जाती है अथवा सिद्धांत से थोड़े से मिलता नहीं कहते हैं, है तो महाभारत का ही अंश है वो। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो केवल गीता में सीमित रहते हैं? क्योंकि आप गीता भी पढ़ी हैं और वेद के मंत्र भी पढ़े हैं, यज्ञ भी करते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ प्रेरणा देना चाहते हैं तो बता सकते हैं। स्वामी जी, गीता, जितना मुझे ज्ञान है कि गीता वो पुस्तक है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध स्थल में प्रेरणा देने के लिए कुछ कुछ बातें जो कि वेद विहित है वो बातें वहां पे बताई गई। क्षत्रिय का युद्ध नहीं कर रहे थे तो उस समय कैसे युद्ध करेंगे, प्रेरणा देने के लिए क्षत्रिय धर्म क्या होता है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक अच्छे राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक अच्छे प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, अपने संबंधियों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, आत्मा परमात्मा का उसमें संपर्क कैसा है, परमात्मा क्या क्या करता है, हमारे शरीर का क्या गुण है, जैसे नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शरीर का क्या गुण है, आत्मा का क्या गुण है, ये सब शरीर नश्वर है, आत्मा का क्या गुण है, गीता में जैसे बताया गया, ये सारे के सारे वेद विहित है। श्री कृष्ण जी जैसे हम जानते हैं कि वो वेद के विद्वान थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, तो उसी हिसाब से गीता उनका एक मोटिवेशन के टाइप में आप ऐसे हम बता सकते हैं कि बच्चों के ये मोटिवेशन टाइप है जिसका मूल तत्व वेद ही है। तो अगर हम मूल तत्व को पढ़ेंगे और उसके बाद उससे डिराइव्ड जितने भी शास्त्र है, गीता होगी, रामायण महाभारत तो एक घटना जो हुआ है उसका वो व्याख्यान है कि इस टाइम पे ये घटना हुआ है। तो रामायण महाभारत वहां पे शासन कैसे हुआ करता था, उस समय राम अपने प्रजा के साथ अपना व्यवहार कैसे रखते थे, अपने माता पिता के साथ उनका व्यवहार कैसा था, और महाभारत के समय कैसे वेद को छोड़ के, वैदिक धर्म को छोड़ के धर्म विहीन कार्य किए हैं, ये सब की घटनाओं के वर्णन रामायण और महाभारत में है जहां तक मुझे ज्ञान है। और गीता, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये सब उन सारे के सारे जो श्लोक है सब वेदों से ही, उपनिषदों से ही श्री कृष्ण जी ने बताए हैं। तो मूल ग्रंथ को हम अगर नहीं जानते हैं तो फिर डिराइव्ड जितने भी ग्रंथ है तो उसका अर्थ करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मूल तत्वों को जान के जो ऑथेंटिक है और एक्यूरेट है, जो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, उसको जानने के लिए थोड़ा रुचि रखना चाहिए। महर्षि दयानंद के कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं? महर्षि दयानंद जी के व्यवहार भानु पूरा समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है। आर्य विभिन्न अभी ऑनलाइन क्लासेस आचार्य सार्थक विद्यार्थी से सुनती हूँ। सत्यार्थ प्रकाश उड़िया में कुछ कुछ मैंने पढ़ा, और हिंदी का जैसे अभी स्वामी दयानंद जी के जन्मोत्सव था और निर्वाण शताब्दी जैसे आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा होती है, तो उसका जो मैं कार्यक्रम मोबाइल में देखी हूँ, तो उतना से जितना सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान है पढ़ी तो हूँ मैं। ऐसे 1-2 समूला जैसे सत्संग वगैरह में जो डिस्कशन हुआ था उसमें मैं जानती हूँ। और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का अभी कुछ मंत्र जो पढ़ाए जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस आचार्य जी वगैरह जो करते हैं, तो उससे कुछ मैं सुनती हूँ। तो पूरा शास्त्र कोई भी शास्त्र मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है, जो जैसे जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसी हिसाब से एक ड्यूरेशन होता है, तो उसी ड्यूरेशन के हिसाब से मैं थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। आप समय पर डॉक्टर भी बन गई, सफलता भी प्राप्त हुई, आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको प्राप्त हो रहा है,
तो कई सारे लोग जो है बच्चे जो है पढ़ते हैं और ट्रेस में रहते हैं, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहे कि वो ऐसा क्या करें जिससे कि वो ट्रेस में ना जाए अथवा पढ़ाई को अच्छे से पढ़ें। जी, सबसे पहले बात है कि अगर हम ईश्वर की सत्ता को मानते हैं तो हमें कोई भी सांसारिक कार्य में तनावग्रस्त हमें महसूस नहीं होगा। अगर हम ईश्वर की सत्ता को मानते, ईश्वर सर्वव्यापक है और ईश्वर न्यायकारी है। जो भी हम कर्म करते या जो भी कोई दूसरा कर्म करता है उसका फल उसको मिलेगा और हमको भी मिलेगा, चाहे वो शुभ कर्म हो या फिर अशुभ कर्म हो। तो ये दोनों बात अगर हम ध्यान में रखेंगे तो तनाव जितने छोटे छोटे बातों पर, जैसे हर छोटी छोटी बातों पर हम सेंसिटिव हो जाते हैं कि उसका प्रतिक्रिया हम रखने लग जाते हैं कि ये बात ऐसे क्यों है, ये मेरे अनुकूल क्यों नहीं हुआ। सारे मनुष्य हमारे अनुकूल, सारे आत्माएं स्वरूप से एक होने से भी क्या होगा, सारे आत्माएं अलग है, सबकी बुद्धि अलग है, तो कुछ प्रतिकूलता है, कुछ अनुकूलता आएगी। तो उसी हिसाब से हमको उस कार्य करना है। दूसरी बात यह है कि हर समय जो भी समय के अनुसार जो कार्य जितना समय चाहिए उस कार्य को उतना समय ही देना चाहिए। उसके पीछे उस कार्य में पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये काम मुझे करना है, बाकी काम बाद में। तो मल्टीटास्किंग जो हम बोलते हैं अभी अंग्रेजी टर्म में, तो ये वाला हमें नहीं करना चाहिए कि नहीं ये कार्य भी मुझे करना है, वो कार्य भी करना है, वो कार्य भी। अभी एक कार्य कर रहे हैं, उसी कार्य पर हम फोकस करेंगे। तीसरी बात है कि दिन में जब हम सुबह उठते हैं तो आज का क्या क्या काम कोई करना है, या कहीं लिख के रखे या फिर अपने मन में सोच के रखे कि नहीं मुझे ये काम करना है। अगर नहीं हुआ, एक दिन 2 दिन नहीं हुआ, तो फिर उसको बाद में हम जो पेंडिंग बोलते हैं, तो पेंडिंग कार्य हम उसके अगले दिन करने की कोशिश करें, लेकिन एक दिन में पूरा समाप्त करने की कोशिश करें। तो ये जो बात है, तो उसमें इतना ज्यादा हमको स्ट्रेस नहीं होगा कि ना करियर की टेंशन होगी कि नहीं मुझे करियर की सफलता के लिए सारे एग्जाम्स को पास करना भी चाहिए होता है। तो एग्जाम पास तब होगा कि सारे सिलेबस जब हम टाइम पे कंप्लीट करें, और टाइम पे कंप्लीट करने के लिए एक अपना टाइम टेबल होना चाहिए कि ये कार्य मुझे अभी इसी दौरान, इसी ड्यूरेशन के अंदर मुझे करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद स्वामी जी। आप छोटे ब्रह्मचारी जी। नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम आर्यव्रत, मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 6 के 8वीं अ के कक्षा में पढ़ता हूँ। जी, तो आप भी प्रारंभ से ही आर्य समाज परिवार में से हैं। जी आपके माता पिता शुरू से आपको यज्ञ हवन सिखाए, जी। तो आपको कैसा महसूस होता है, थोड़ा सा अपनी बात बताएं, अनुभव बताएं। कभी, क्योंकि आप छोटे हैं, तो रोज कितने बजे उठते हैं सुबह? मैं 6:30 बजे। 6:30 बजे उठते हैं। सोते कितने बजे हैं? 10 साढ़े 10। अच्छा, तो उठने के बाद फिर प्रतिदिन हवन करते हैं, संध्या करते हैं? जी जी, तो ऐसे महसूस होता है कि हम यज्ञ संध्या क्यों करें? कभी पूछते हैं पिताजी आदि से? नहीं। अच्छा लगता है आपको, श्रद्धा पूर्वक करते हैं। तो बड़े होकर के आप क्या बनना चाहते हैं? अब तक तो सोचा नहीं हूँ। सोचे नहीं है। बाकी यज्ञ हवन सब आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा, आप उनको दे दीजिए। ओ स्वामी जी नमस्ते, मेरा नाम वेद प्रकाश बेहरा है। मैं अभी डिप्लोमा यूजीआई से अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में हूँ। तो आप भी, आपके माता पिता भी आर्य समाजी हैं? जी। तो बचपन से आप संध्या उपासना वगैरह करते हैं? कुछ बताइए अपने दिनचर्या के बारे में कि कैसा महसूस होता है, क्या लाभ होता है उसमें? जी, मैं जब भी सोता हूँ रात में तो मेरा पता नहीं, मेरा नींद हमेशा 4:30 या 5 बजे मेरा हमेशा खुल जाता है मेरा। तो मेरा अभी कॉलेज चल रहा है, मैं अभी जो छुट्टी मिला था बीच बीच में अभी आ रहा था, थोड़ा सा पास रख। जी, बीच बीच में अभी आ रहा था तो दैनिक यज्ञ में कर रहा था, पर जब मैं नहीं आता हूँ तो घर में हमेशा करके कॉलेज जाता हूँ हमेशा। अच्छा जी। तो आप कह रहे हैं कि 4 साढ़े 4 बजे आपकी नींद खुल जाती है हमेशा? लेकिन आपको, आपका स्वास्थ्य देखकर ऐसे लग रहा है कि नींद ज्यादा भी आती होगी? नहीं। तो उठने में तकलीफ नहीं होती है? नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं जी। तो वहाँ पे दूसरे मित्रों को देख करके जो पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते हैं, कभी महसूस होता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं या फिर हमें भी ऐसा करना चाहिए? क्या वहाँ पे आप सोचते हैं? जी, मैं जब 8वीं कक्षा में था, मेरा एक दोस्त था, तो मेरे को वो अचानक आके बोलता है कि तू ब्राह्मण है क्या?
बोले कि नहीं तो तेरे पापा जो हैं वो पूजा क्यों करते हैं? बोले मेरे पापा पूजा कहाँ करते हैं? मेरे को उस वक्त लग रहा था कि पूजा मतलब जो मूर्ति पूजा, जो मूर्ति को मानते हैं तो उसे पूजा बोलते हैं। तो मैं बोला कि नहीं, तो मेरे पापा तो पूजा नहीं करते। तो बोले कि तो वो तो हमारे घर आए थे, एक 4 कोणिया वाला एक लोहा का कुछ कटोरी लेके आए थे, उसमें कुछ लकड़ी डाल के जला रहे थे। लेकिन 4 कटोरी वाला, वो उसको पता भी नहीं है कि उसको हवन कुंड बोलते हैं कि नहीं। तो मैं बोला कि ऐसे कैसे हो तो सकता वो है? लोग जो पूछते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ परंपरा है जी कि जो जन्म से ब्राह्मण होते हैं, जातिवाद जो परंपरा है, जी हम तो शास्त्र को मानते हैं, वैदिक परंपरा, तो जो जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते कहते हैं। जी और जो अपना जैसा कर्म करता है उस कर्म के अनुसार वैदिक सिद्धांत में गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार मानते हैं। जी तो उस हिसाब से आपने बताया कि उस प्रकार ब्राह्मण नहीं है। जी हाँ, बोले कि ब्राह्मण तो हम नहीं है तो पूजा क्यों करते हैं? मेरे पापा तो कुछ मूर्ति पूजा है नहीं हमारे घर में, थी करते नहीं है। तो फिर बोला कि ये रस्सी क्यों पहना है तू, जो हम बोलते यज्ञोपवीत को। हैं जी, वो क्यों पहना है? बोले कि ये तो हम सबको पहनना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ ब्राह्मणों को ही पहनना चाहिए। लेकिन ऐसा तो मेरे को तो नहीं सिखाया है अभी तक। तो फिर और एक मेरे को दोस्त बोलता है तो कि तू अभी तक क्या कुछ खाता नहीं, अंडा फंडा कुछ नहीं खाता? बोले कि नहीं, मैं बचपन से नहीं खाता। बोले कैसे तू अभी तक बचा कैसे है तू? बोले कि बचा कैसे हूँ मतलब तू खाया नहीं है, तू बचा कैसे? प्रोटीन तेरे को कहाँ से मिलता है? वो तो शाकाहारी से भी मिल सकता है ना। बोले कि तू गाय है क्या? ये क्या बात हुआ? तो बहुत सारे स्कूल में ऐसे चिढ़ाते भी हैं जी, लेकिन आपको कभी वहाँ पे मेरे को अजीब लगा कि वो सब लोग ये नहीं जानते हैं। तो वहाँ पे थोड़े समझाते हैं या इग्नोर मारते हैं उनको? मैं समझाने से वो हंसते हैं तो मैं इग्नोर मार के चला जाता हूँ। ठीक ठीक, बहुत जी। अच्छा। तो भविष्य में आप जो हमारे वेदादि शास्त्र है, जी पढ़ाई के बाद जब भी समय मिले तो उसको पढ़ना चाहेंगे? जी जरूर। तो और आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं तो पहले जो माँ बाप मेरे को जो खर्चा करते हैं उनको मैं अपना पैसा देके उनको पहले पालना चाहता हूँ, जी। फिर जाके मैं अपना वेद का देखूंगा। ठीक ठीक, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद स्वामी जी। उनको दीजिए जी। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मेरा नाम ओम प्रकाश बेहरा है और मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ सिलिकॉन यूनिवर्सिटी से। फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डोमेन से। और हॉबीज मेरा वैसे कुछ है नहीं, लेकिन मुझे मतलब क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्ट है। क्रिकेट खेलना देखना वो मुझे बहुत पसंद है। आर्य समाज में पहले से आप परिचित है या अभी यहाँ घूमने आए हैं? तो कैसे? आर्य समाज मतलब 2009 में हम लोग का फैमिली आर्य समाज में पहले मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था जी 2009 में। जी। तो उसके बाद से हम दादाजी आते हैं, हमेशा आर्य समाज आते हैं। दादाजी, चाचा जी वो आर्य समाज आते हैं। और मैं कभी कभार आता हूँ, हमेशा नहीं आ पाता हूँ मैं। जी जी। तो भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप? भविष्य में अभी तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है। अभी कैंपस तो आ रहा है। तो आर्य कैंपस समाज रिक्रूटमेंट। आते हैं तो आपको कुछ वहाँ पे लाभ होता है ऐसा लगता है? आर्य समाज लाभ तो होता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत मतलब वैसे मतलब साइलेंस एनवायरनमेंट है यहाँ पे बहुत। तो लाभ यहाँ पे आके मेडिटेशन करना हो गया, फिर दूसरों से बात करना हो गया, तो वो सब तो है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा नहीं आता हूँ। तो ठीक है। तो आगे प्रयास करें कि जीवन का जो उद्देश्य है सत्संग सुनने का, तो धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन आएंगे। ठीक जी है? धन्यवाद आपका। एक प्रश्न पूछना था आपसे। जी जी। सुबह उठना जो है, ये जो काम है, ये मैं पहले बहुत मतलब पहले मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब टाइम गया फिर मैं सुबह और नहीं उठ पाया। अभी मैं कोशिश करता हूँ, हमेशा अलार्म देता हूँ 5 बजे, फिर 5:30, फिर 5:45, फिर 6, ऐसे अलार्म पूरा लूप में देता हूँ। लेकिन फिर मैं खुद बंद करके सो जाता हूँ। तो ये आपसे एडवाइस चाहिए मेरे को कि कैसे मैं सुबह उठ सकूं, क्योंकि पहले इसको मैं बहुत इग्नोर करता था, लेकिन अब लगता है कि अब इग्नोर करने से नहीं होगा। तो सुबह उठने के लिए जो है, अगर हमारे भीतर इच्छा है
तो हम उठ सकते हैं, भले ही हम 6 बजे उठते हों, 7 बजे उठते हों, 8 बजे उठते हों। अगर मन से इच्छा है, अंदर से चाहते हैं कि हम सुबह 4 बजे उठें, तो एक ही उपाय है कि अभ्यास करें, प्रतिदिन अभ्यास करें, उठें। अलार्म अगर आप बंद कर देते हैं तो अलार्म को थोड़ा दूर रखिए, ताकि आप उठ करके जा करके बंद करेंगे तब तक नींद भी खुल जाएगी, हो सकता है। तो अंदर से इच्छा है, आप देखिए कि सोने से क्या हानि हो रही है और उठने से क्या लाभ हो रहा है। तो ये चिंतन मनन करेंगे और अभ्यास बनाए रखेंगे तो तुरंत नहीं होगा कि आज उठ गए और कल को फिर से सोने का मन करेगा। संस्कार होते हैं ना, तो वो खींचते हैं पीछे। तो जब फिर से आप ऐसे करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार उठने का, तो करते रहिए, एक ना एक दिन आप सफल हो जाएंगे उठने में। फिर आपको सोने में जो है वो विरक्त लगेगा, खराब लगेगा आपको कि मैं कैसे सो सकता हूँ, ऐसे महसूस होगा जी। तो हमने बहुत सारे बहनों से और भाइयों से यहाँ पे उनके विचार सुने और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने विचार को प्रकट किए। तो आर्य समाज में जो रहते हैं वो भले ही मूर्ति पूजा ना करते हो, परंतु कैसे ईश्वर भक्त होते हैं वो हमने देखा, और किस प्रकार से उनका जीवन, कैसे उपासना यज्ञ करते हैं। वेदादि शास्त्र जो हमारे सनातन परंपरा का मूल ग्रंथ है, जो वेद शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, उपनिषद शास्त्र है, उसको भी जानते हैं, पढ़ते हैं, उसी सिद्धांत को जीते हैं। तो वर्तमान में इनके माता पिता भी कुछ है यहाँ पे उपस्थित, तो आप में से कोई कुछ बात करना चाहे तो कर सकते हैं। तो बताइए आपका परिचय। स्वामी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं संतोष आर्य हूँ। पहले से प्यारी बेटी ने, डॉक्टर रीतम्बरा जी ने मेरा परिचय दे चुकी है। तो मैं 1999 से आर्य समाज से जुड़ा हूँ। तो ऐसा एक समय मुझे अवसर मिला, पौराणिकता में मैं बहुत मेरा रुचि था, क्योंकि वैदिक विचारों के बारे में मैं एक भी शब्द नहीं सुना था, ऐसा हम लोगों का माहौल था। तो सौभाग्य से मैं यहाँ राउरकेला इस्पात संयंत्र में जब नौकरी के लिए इधर पहुंचा तो मुझे आर्य समाज नाम सुनने को मिला है। तो आर्य समाज में क्या हो रहा है उसका गतिविधि मुझे मालूम नहीं था। ऐसे चलते चलते खाली दोस्तों का साथ में थोड़ा बातचीत, तर्क वितर्क ये सब हो रहा था। तो कुछ दिन बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आर्य समाज थोड़ा घूमने जाऊंगा, वहाँ सज्जन लोग क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए मैं कौतूहलवश यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि इतना शुद्ध भावना से ये वेद का नाम भी मैं सुना और वेद के बारे में कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। सत्संग में बहुत मुझे आनंद लगा। बस मैं ऐसे सोचते सोचते फिर कुछ शास्त्र, वैदिक शास्त्र अध्ययन किया, सत्संग में उपस्थित रहा और बाहर में भी शिविर आदि में भी मैं उपस्थित रहा, बहुत कुछ सीखा। तो मैं ऐसा करते करते मैं उसको मेरा दिनचर्या में उसको ले आया कि मुझे इतना समय में उठ, मेरा दिनचर्या को मैं पूरा संशोधन किया। कितना समय में कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब करते करते तो उसका बाद थोड़ी देर, कुछ महीने बाद ही मेरा विवाह भी हो गया। तो जब विवाह होने लगा हो गया तो विवाह संस्कार, उसका पहले मैं कोई वैदिक विवाह संस्कार में उपस्थित नहीं था। मेरा विवाह के बाद ही मैं विवाह संस्कार में उपस्थित रहा और
बहुत कुछ मुझे सुनने को, विचार करने के लिए मुझे मिला। तो ये सब कैसे गृहस्थ जीवन को सुखी करना है और अपना उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है, ये सब फिर मैं अकेला था, फिर मेरे साथी मुझे जब मिल गए तो हम लोग वापस में परस्पर हमारा चर्चा वैदिक विचार के अनुसार हुआ और उसी हिसाब से हमारा सौभाग्य से हमारी प्यारी बेटी ने जन्म ली और उसको ही ऐसे ही वैदिक हमारा जो दिनचर्या है और जो जो सिद्धांत सिखाना है उसको वैसे ही हम लोग पाल के अभी भी वो जो आज्ञाकारी जो संतान बोलते हैं वही हमारा पास में एक उदाहरण है। तो हम लोग और चाहते हैं कि उसको और आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही हमारा खाली मेरी बच्ची के ऊपर ही मेरा ध्यान नहीं है, मेरे सब बच्चों के ऊपर में वही मेरा लक्ष्य है कि वो उसको अनुकरण करे और हम लोग आज्ञा को लोग पालन करे और भविष्य में वो भी महान देशभक्त बने, ईश्वर भक्त बने और हमारे संस्कृति के रक्षक बने। ऐसा हम लोग अभी पूरा प्रयास कर रहे हैं। घर घर में यज्ञ, हर घर में यज्ञ, ये अभियान में हम लोग अभी सब लोग शामिल है। बच्चों ने अच्छी तरह से वो यज्ञ संपादन करते हैं और बहुत सारे जगह में वो वैदिक विचार भी उपस्थापन कर रहे हैं। और ऐसे हमारा जो मीडिया है वो मीडिया में भी वो लोग कुछ श्लोक मंत्र ये सब मोटिवेशन के लिए वो लोग तैयार कर रहे हैं और उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो बच्चे लोग अच्छे काम में अभी मनोनिवेश कर रहे हैं। तो हम लोग उन लोग और प्रेरणा और उत्साह देकर उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और वैसे देखा जाए तो कई सारे गृहस्थी जो है विवाह करने से पहले तो ऊंचे विचार रखते हैं और विवाह करने के बाद कई बार जो है बदल जाते हैं। या तो उनकी धर्मपत्नी साथ नहीं देती है या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है मोह में पड़ करके कि वो धर्म आदि को भूल जाते हैं। ऐसे देखने को मिलता है जी। तो आप विवाह करने के बाद भी वही विचार रखे, कैसे उसको मैनेज किया आप और समाज में क्या क्या कठिनाइयां आई आपको थोड़ा सा साझा करना चाहिए संक्षिप्त में। मुझे तो ये बहुत आनंद महसूस हो रहा है कि एक बार ही मैं मेरे साथी को, जो मेरे धर्मपत्नी है, उनको एक बार ही मैं बोला कि चलो, जो उसको मैं राहुल का ले आया तो मैं बोला कि ऐसे नहीं। विवाह के बाद में मैं क्या किया था, केवल वैदिक भजन का उस समय कैसेट चल रहा था, टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर लेके मैं गया था और पथिक जी का भजन में लेके गया था वो कैसेट। तो वहाँ जो हम लोग गांव में 10 दिन 15 दिन ठहरे, केवल वही पथिक जी के भजन ही हम लोगों का घर में बज रहा था। तो ना जाने वो कैसे, वो समझ में उसको आती थी नहीं आती थी, मैं कुछ पूछा नहीं। जब यहाँ हम लोग राउरकेला में पहुंचे तो एक बार मैं पहले बार ही उसको बोला चलो आर्य समाज चलते हैं। तो खुशी खुशी से ही आर्य समाज पहुंच गए और मुझे ज़्यादा कुछ परिश्रम आगे करना नहीं पड़ा। तब से वो मेरे साथ में है और कभी भी हम लोगों का विचार के तनाव हम लोगों के बीच में नहीं रहा। तो वो अभी तक वो बहुत कुछ काम कर रही है, स्वाध्याय और दैनिक। ये सबसे बड़ा उपलब्धि है कि हम लोग का विवाह से ही दैनिक यज्ञ घर में चालू हो गया है। तो अभी तक ईश्वर कृपा से अभी वो चल रही है। बहुत सारे समय में देखता हूं कि आप जो
घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ एक बैनर लेके हर जगह यज्ञ करते हैं और आप सेवा कार्य भी करते हैं जो कि बाहर है। अतिरिक्त उसके बाद भी आप जो है स्टील प्लांट में जॉब करते हैं जी। तो कैसे मैनेज करते हैं? और कभी माता जी कोई आपको बोलती हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है, आप बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा समय घर पे भी और देना चाहिए, इस प्रकार से कुछ? हाँ, पहले से तो मुझे थोड़ा टाइम छुट्टी ये सब एडजस्ट करना पड़ता था और मेरे कुछ स्वाध्याय में मेरा आत्मोन्नति में कुछ कमी हो जाती थी तो वो मुझे तो थोड़ा रोक लेती थी। नहीं अभी समय नहीं है, अभी आप और हम लोग नहीं जा पाएंगे शिविर इत्यादि में और प्रचार में। तो अभी ये मेरा अभ्यास हो गया है, ऐसे शिफ्ट ड्यूटी चेंज करके ऑफ को चेंज करके ऑफ के साथ और एक दिन छुट्टी उसमें जोड़ के मैं निकल जाता हूँ और जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ परिचित हो या अपरिचित, कोई बुलाया हो कोई नहीं बुलाया हो, तो मैं और परिवार के साथ में वहाँ पहुँच जाता हूँ। और एक बात है कि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में लाते नहीं है, ये सोचते हैं कि पढ़ाई में बाधा हो जाएगी, परंतु आप बाहर प्रचार भी करते हैं, सत्संग में भी लाए और रितंबरा जी अभी बहुत ही जल्दी डॉक्टर भी बन गई। तो उन माता पिता जो ऐसे विचार रखते हैं कि सत्संग में नहीं ले आते अपने बच्चों को, उनके लिए 2 शब्द में कुछ आप संदेश देना चाहें तो बता सकते हैं अपने अनुभव से। मैं पहले से बोल चुका हूँ कि रितंबरा अभी एक उदाहरण है हमारे आर्य समाज के लिए। जी। तो उसको मैं मेरा साथ में ही लेके जाता हूँ बाहर। और अभी वो मेरी प्यारी बच्ची ने जहाँ सेवारत है सुंदरगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में, वहां पर भी वो दैनिक हवन कर रही है और उनका साथ में 4 बेटी है, उनकी दोस्त 4 जन है, उन लोगों भी हवन में बैठाती है। तो मैं जब सीधा उन लोगों के साथ में बात करता हूं तो मैं उसको दिखा देता हूं कि आप लोग रितंबरा से कुछ प्रेरणा लो और कुछ उन लोगों को समझता हूं कि जैसे रितंबरा प्रोग्रेस कर रही है उसका मूल में यही कारण है, तो आप लोग इसको ही अनुसरण करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद स्वामी जी। आप में से कोई बोलना चाहे, कुछ अनुभव साझा करना चाहे? पहले अपना परिचय दे करके, आपकी सुपुत्री का नाम लेकर के। जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मेरा नाम है ऋषिकेश पात्र और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं राउरकेला में 1995 से जॉब कर रहा हूँ। और मेरा पता नहीं मेरे मन में क्या था, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तब से मेरा दिमाग में ये चल रहा था, अगर शादी करूंगा तो अपना कास्ट जो बोलते हैं वो कास्ट से शादी नहीं करूंगा। ये मेरा हाई स्कूल के अंदर ही मेरा ये मन में पैदा हुआ था कि मैं शादी करूंगा तो किसी दूसरा जाति से, जो जाति प्रथा जो आप जानते हैं वो चलता है, हम क्या करूंगा तो करूंगा शादी, दूसरा से शादी करूंगा। मैंने जो कुसंस्कार फैली हुई है, हाँ, वो उस कुसंस्कार को तोड़ करके आपको। हाँ, ये मेरा पता नहीं कब से, क्लास 8-9 से मेरा दिमाग में यही चल रहा था कि मैं शादी करूं तो और हमारा कास्ट का अंदर छोड़कर और किसी कास्ट में शादी करूं, ये मेरा मन में एक था। और उससे पहले मेरा थोड़ा धर्म का प्रति रुचि था, लेकिन मूर्ति पूजा में बारी ज्यादा रुचि था। तो मैंने जो भी है, गीता मेरा फेवरेट था, मैंने पहला गीता पढ़ रहा था। जब नौकरी किया 1995 में, तब मेरे दोस्त यहीं पे है सुरेंद्र भाई, उनसे मेरा थोड़ा ज्यादा सा क्या हो जाता है, मैंने वार्तालाप हो जाता है धर्म का बारे में। मैं जो बोलता था वो मेरे को काटते थे, मैं ईश्वर का बारे में बोलता, मैं जगन्नाथ को समझते थे और ये मेरे को पूरा करते रहते थे। तो ये पहले से आर्य समाज से जुड़े हुए थे? ये शायद उस समय आर्य समाज से जुड़े हुए थे,
और मैं जब बोल रहा था गीता के बारे में, ये मेरा भगवान, ये भगवान कैसे आता है, भगवान शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, मैं भी व्याकरण में मेरा संस्कृत मेरा 4th ऑप्शनल था, संस्कृत में पढ़ा हूँ, संस्कृत में मैं 99 मार्क लाया हूँ और संस्कृत में मेरा भारी रुचि है। मेरा 4th ऑप्शनल में संस्कृत था, तो व्याकरण में मेरा रुचि था। मैं भी उनको ऐसा बहुत कुछ बोला है कि संस्कृत में ऐसा है, भगवान का शब्द ये है, भगवान कैसा हुआ है, किस धातु से आया, क्या, सब मैं उसको बोल, लेकिन मेरे को सब काट देते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, ऐसा करते 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 मेरे को छोटा छोटा 2-3 पेज का 3 पुस्तक दिया था। श्रीमुनि वरिष्ठ आर्यना के साथ कुछ ऐसा लेखक थे, वहां लिखा है ईश्वर का स्वरूप में। मैंने पहली बार पढ़ा, 2-3 पेज का मैंने पढ़ा, उसका बाद सुना, ध्यान से पढ़ा, उसका बाद कोशिश कर, मेरा पास में जो आसपास में जो काम कर रहे थे मेरे भाई लोग, सब इसमें ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था उस टाइम, तो सब जगह में सब कोई खाली धर्म के बारे में चर्चा करते रहते थे। मेरे को जो याद था मैं वही बारे में बोलता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा ठीक है, मैंने भी कुछ कहेंगे, मैंने भी कुछ जानेंगे, ये लोग ये कैसे कैसे मेरे को उल्टा उल्टा बोल रहे हैं और मैं उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक डिसीजन लिया और जब ड्यूटी से जब रिटर्न आ रहा था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी कुछ पुस्तक खरीदूं और पढ़ूं। तो मैंने एक बुक स्टोर था बिसरा चौक में, उसका नाम था सागरिका बुक स्टोर, और मैंने खरीदने तो गया बुक, लेकिन कौन सा बुक खरीदें जो धर्म का मार्ग में मेरे को प्रेरित करेंगे और ये लोग को मैं काट सकूं, ये जो मेरे को डेली काटते हैं मैं उसको कैसे काट सकूं। तो मेरा दिमाग में जो बुक स्टोर था, उस दिमाग में पहला जो फाइल था उसमें रखा हुआ था यज्ञ विधि, एक तो किताब था और लेखक था पंडित विशिकेशन शास्त्री। उसका दाम था 25 रुपया। मैंने बहुत मुश्किल से 25 रुपया निकाला और दिया, बुक को ले गया, खरीद किया, लेकिन एक दिन भी पढ़ाई नहीं किया, लेके चुपचाप रख दिया। मेरा छोटा सा बक्सा था, उसमें बक्से में ढक दिया और रख दिया। उसके बाद मैंने जो सोचा था हाई स्कूल में कि मैं एक शादी करूंगा तो इंटरकास्ट मैरिज करूंगा, तो मैंने मेरे साइड में बैठी हुई है और ये मेरा पत्नी है श्रीमती ललिता देवी। लकीली कैसा कैसा हो गया पता नहीं, और इनका साथ मेरा शादी भी हो गया। उस टाइम में इंटरकास्ट मैरिज करने में इतना दिक्कत होता था, लेकिन मेरा सौभाग्य कि मेरा परिवार से ना कोई ना इनका परिवार से कोई ना, सब हाँ, और शादी भी हो गया। उसका बाद जो वो आई तब वो जो मेरा तो वो संपत्ति था वो बक्सों में, वो बक्सों को खोला और देखा कि किताब है, उसको पढ़ने के बाद मैं जब ड्यूटी से 20 शिफ्ट करके आ रहा था, रात 10:30 बजे पहुंचा, तो पहली बार वो मेरे को बोले, मैं कुछ नहीं बोला, उनको कुछ भी बोला नहीं, लेकिन वो मेरे को बोले कि ये किताब कहाँ से मिला है तुमको। मैंने बोला मैं तो खरीद के लाया है और सोचा था कुछ आर्गुमेंट करेंगे लोगों के साथ मेरे को। तो ये खुद पहले पढ़ी, वो मानव धर्म में था, पहले मानव धर्म में संस्था में थी, तो वो पढ़ के मेरे को बताया कि ये सही पुस्तक है, अब तक क्यों नहीं पढ़ा। तब से मैंने पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया। जब पुस्तक पढ़ना चालू कर दिया तो मेरे को समझ में आ गया ईश्वर क्या है और वेद क्या है और हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। वो पुस्तक को मैंने पूरा कंप्लीटली पढ़ा। उस समय से मैंने सोचा कि ये तो मैंने पुस्तक पढ़ लिया, लेकिन किस संगठन में रहने से आगे हम बढ़ सकते हैं। तो हम डिसाइड किया तो क्या करेंगे। सुरेंद्र भाई जिसके साथ मेरा ज्यादा आर्गुमेंट होता था धर्म का बारे में, वो मेरे को बोले कि 19 नंबर सेक्टर में आर्य समाज है, आपका सब प्रश्न का उत्तर वहीं पे मिल जाएगा। तो मैंने सीधा पैंट शर्ट पहना, गाड़ी में बैठाया इनको और सीधा लेके आया हम दोनों, और सीधा सीधा पूछा, मेरा अभी भी याद है स्वामी जी सुधानंद जी थे वहाँ, मैंने पूछा स्वामी जी हमको दीक्षा दे दीजिए। तो स्वामी जी ने बोला दीक्षा तो ऐसा नहीं दिया जाता है, आप पहले संध्या कीजिए, हवन कीजिए, ऐसे मेरे को बोला। तब जाके हम 1 साल आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपका आचार विचार को हम देखेंगे, उसका बाद अगर हमको अच्छा लगेगा तो हम आपको दीक्षा देंगे बोल के इसे मेरे को बोला। तब से मैंने साधारण प्रणाम करके हम लोग चले गए। तब से हम पूरा 1 साल लिया, पहले पूरा संध्या मंत्र याद किया, सब संध्या मंत्र का अर्थ भी याद किया, यज्ञ का सब मंत्र याद किया, लेकिन दीक्षा नहीं मिला। हम 1 साल तक वेट किया, नहीं मिला। मैं बोला स्वामी जी जब देंगे, उनका जब आशीर्वाद होगा तब हम लेंगे, लेकिन दोबारा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। तो पहले से हम लोग आर्य समाज आने से पहले घर में खुद
हवन किया, संध्या उपासना किया, एक एक घंटा स्वामी जी हम लोग संध्या करते थे। और एक दिन मैंने भी स्वामी जी को पूछा, जब शिविर 7 नंबर सेक्टर में एक तो शिविर हुआ था 7 दिन का, उस शिविर में मैंने भाग लिया। उसका बाद जो ध्यान का प्रणाली कैसे होते हैं वो सुना, अष्टांग योग का कैसा अनुष्ठान करते हैं वो सुना। उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं, सीधा घर में अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। मैंने छंड में था उस टाइम। मैंने जो 1 घंटा 1.5 घंटा हम संध्या लगाते थे, जो भी मेरे को संध्या का शब्द का मंत्र का अर्थ आता था उसी हिसाब से मैंने चिंतन करते थे। मैंने एक दिन स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी, मैंने जब संध्या करता हूँ पहले तो आधा घंटा मेरे को पता नहीं, कुछ नहीं लगता था, मन ठीक नहीं लगता, लेकिन जब मेरा 45 मिनट से 1 घंटा हो जाता है, मेरे को लगता है कि ना मेरा नाक कहाँ है, पेट कहाँ है, मुंह कहाँ है, हाथ आँख कुछ मेरे को पता नहीं चलता है। और मैं लगता हूँ कहीं पे कहाँ पे चला गया हूँ पता नहीं, ऐसा मेरे आ जाता है, मेरे को अनुभव में आता था। मैं स्वामी जी को बोला तो मेरे को थोड़ा वो लोग बोला कि स्वामी जी बोले कि नहीं, थोड़ा मजाक में ले लिए और जो भी बोले वो हम नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन जब स्वामी मुक्तानंद जी ने आए इधर ये अगले साल, ये प्रश्न का उत्तर मेरे को मिल गया। और जो साधक होते हैं उसको पता नहीं चलता गुजरात में है, मद्रास में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, कहीं पे है, उसको पता नहीं चलता है। ये होता है संप्रज्ञात समाधि का पहला स्तर। ये मेरे को बोले तो मैं सुना, ऑनलाइन में सुना, तो मेरा प्रश्न का उत्तर मेरे को मिल गया। और स्वामी जी मेरे को जब आए थे हम आर्य समाज में, तो मेरे को स्वामी जी बोले थे कि तुम जब दीक्षा लोगे उससे पहले ये बात याद रखना कि तुम आर्य समाजी हो, तुम्हारा परिवार आर्य परिवार है और तुम्हारा समाज आर्य समाज। मैं ये 3 बातों को अब तक ध्यान में रखे हूँ। मैंने आज तक 1990 से आज तक मैं पूरा ध्यान से वैदिक सिद्धांत को समझा, वैदिक सिद्धांत को जाना, दिल से संध्या उपासना और हवन अब से कर उस दिन से हम करके आ रहा हूँ। चाहे जितना भी ड्यूटी हो जाए, चाहे 12 बजे या 11 बजे। एक दिन हुआ था ऐसा भी कि मैं मार्केट से आ रहा था, टाइम 10:30 हो गया था, मेरा घी नहीं था, लेकिन मैं हवन नहीं किया था, तो दुकान वाला को रोका, घी लिया, रात 11:30 बजे मैंने हवन किया, उसके बाद सुबह। तब से मेरा हवन कभी अब तक बंद नहीं हुआ है। और मैं चाहता हूँ मेरा जो बच्चे दोनों है, सामने मेरा एक सुमेधा आर्या है और एक त्रैषा आर्या है, तो मैंने सोचा कि जो मेरा जो लड़की होगा कि लड़का जो भी होगा, मैं पहला नाम दूंगा, उसका संज्ञा रखूंगा आर्या, अगर लड़की होगा तो आर्या और लड़का होगा तो आर्य रखूंगा। ये सोच करके मेरा पहला जो हुआ बच्ची, तो उसका नाम रखा हम सुमेधा आर्या। और मैंने सोचा था सु मतलब अच्छा उत्तम है, मेधा मतलब बुद्धि, तो मेरा जो बच्चा होगा एक उत्तम बुद्धि संपन्न होगा, ऐसा सोच करके हम उसका नाम सुमेधा रखा। उसका बाद मैंने एक संतान करने के लिए मैंने ये मतलब सोचा था, लेकिन बाद में इनका प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने सजेशन दिया कि नहीं और आपको और एक संतान करना है, नहीं तो इसको कैंसर हो जाएगा, ऐसा मेरे को कुछ बोला। तो मैंने दूसरा संतान 9 साल का बाद हम लिया, तो उसका नाम मैं खुद निर्णय किया कि मैं उसका नाम त्रैषा दूंगा। और मेरे को सबको ही बोले, अभी तक भी इसका स्कूल में इनका नाम का उच्चारण सही ढंग से कोई भी टीचर अब तक शायद 99% टीचर उसको बोल नहीं पाती है, त्रैषा बोल नहीं पाते हैं। तो उसको पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, कौन दिया, उसका मीनिंग क्या है। मैंने उसको समझाया, समझाने के बाद जाकर के वो बोली कि मेरा नाम ऐसा है, मैं खुद दिया है, त्रय मतलब 3, ईशा मतलब विषय ईश्वर का द्वारा, अर्थात जो वेद है त्रिविध विद्या रूपी ज्ञान कर्म उपासना का भंडार है, त्रिविद्या विद्या रूपी वेद में जो त्रिविध विद्या रूपी वेद में जो विदुषी होगा उसका नाम त्रैषा है। ऐसा सोच करके मैं उसको त्रैषा नाम दिया। और तब से आज तक ये मेरे दोनों बच्चे, मैं अगर हवन नहीं कर पाता हूँ, कभी प्लांट में बिजी रहता हूँ, तो ये दोनों ये मिलकर के तीनों हवन कार्य आज 1990 से आज तक वो हमारा घर में चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और मेरा परिवार जो मैं याद दिया स्वामी जी से, जो मैं वचन दिया था कि मैं आर्य रहूंगा, मेरा परिवार आर्य परिवार रहेगा और मरने तक हम आर्य समाज में रहेंगे, ये सिद्धांत को हम पूरा करेंगे, ऐसा हमारा इच्छा है। और इसका इसी हिसाब से हम परिवार को बोल दिया, किसी भी व्यक्ति आए चाहे ना आए, परोपकार करना, सेवा करना, सत्य बोलना, कभी भी मिथ्या नहीं बोलना। मैं सबको समझाऊं, मेरे को याद अभी भी मेरे गर्व से मैं कह रहा हूं, मेरे दोनों बच्चे कभी भी अभी तक मेरे जानकारी में कभी भी झूठ नहीं बोला है, कभी भी झूठ नहीं बोला, चाहे जो भी हो जाए नहीं बोला है। और उसी संसार का परोपकार के लिए मैंने जो सीखा, जो मुझे फायदा हुआ,
उसी को लेकर के मैंने 3 पुस्तक भी लिखा है। पहले पुस्तक था मेरा ओम महिमा, वो खत्म हो गया है। दूसरा लिखा मैं ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव का हिसाब से, मैंने ईश्वर संसार का एकमात्र उपास्य देव, उसको पब्लिश किया है। उसका बाद मैंने जो योग दर्शन पढ़ा, सो समाधि पाद को लेकर के मैंने एक पुस्तक बनाया, योग प्रश्नोत्तर योग दर्शन। समाधि पाद में जितना भी प्रश्न है, करीब 6 प्रश्न है उसमें, है उत्तर का उत्तर, एक 2 लाइन में जितना होगा वो हम जितना समझे में उस हिसाब से हम लिखा है और पब्लिश किया है। और फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं अभी डिलीवरी कर रहा हूँ सबको, जहाँ भी जाता हूँ, कहीं 50, कभी 30, कभी 40 पुस्तक हमको देख कर आता हूँ। और ये आगे भी कार्य चलता रहेगा। और मेरा परिवार एक अच्छा वैदिक परिवार होते हुए जितना हम लोग फायदा लेंगे उतना भी संसार को हम लोग देंगे, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों का स्वामी जी अगर आशीर्वाद रहेगा तो हम आगे भी आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा तो सदैव सर्वदा सबके लिए आशीर्वाद रहता है, और विशेष करके आप लोगों के लिए जो इस मार्ग में चल रहे हैं। और गृहस्थ आश्रम को एक दृष्टि से सबसे बड़ा भी कहा गया है, क्योंकि वो बाकी तीनों आश्रम का भी भरण और पोषण करता है जी। तो गृहस्थ में रह करके केवल गृहस्थ में भी रहना नहीं होता है, बल्कि आगे भी विचार बनाना होता है कि हमें वानप्रस्थ भी लेनी है और संन्यास में भी जाना है। तो ऐसे विचार करके कि आप आज किसी सन्यासी का भरण पोषण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो कल को आप भी बनेंगे। तो ये परंपरा है जो आजकल नष्ट होते जा रहा है। जबकि हम सभी जो गृहस्थ परंपरा है, जो मैरिज परंपरा है, वो ऋषियों की है और वो 4 आश्रमों में आता है। परंतु आजकल लोग क्या करते हैं कि अक्सर प्रायः लोग जो है गृहस्थ में ही रुक जाते हैं। तो हम सभी का जो जीवन का अंतिम पड़ाव है वो संन्यास में बीतना चाहिए, ऐसा सभी को लक्ष्य लेकर के बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा, आपका विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद स्वामी जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते। मेरा नाम तरुण कांत नायक है। आर्य समाज को आने के लिए हमारे जो गुरुवारी रणनायक जी थे, 3 साल उनका पुरुषार्थ मेरे ऊपर अभी तक ऋण के रूप में बैठा हुआ है। उसी समय में 1987 में हमने ज्वाइन किया था आरएसप में। रामानंद सागर के चल रहा था रामायण सीरियल। वो हर शनिवार को आकर के मेरे को बोलते थे, तरुण जी कल जाएंगे। वहाँ कविंद्र जी वहाँ रहते थे उसी समय में। मैंने तो हाँ करके चला जाता था, किंतु नहीं आता था। फिर दूसरा दिन मेरे को बड़ा शर्म लगता था, फिर मुंह छुपा करके हम चले जाते हैं उसको देख करके। वो कुछ नहीं बोलते, फिर शनिवार को फिर आ जाते थे, चलो। ऐसे बता बता करके मेरे को 3 साल उसने मेरे पीछे पड़े थे। एक बार हमारे वहाँ प्रियव्रत जी आए थे। ग्रीष्मावकाश था, सायकाल था। वो तो बड़े प्रवचक नहीं थे, लेकिन ईश्वर के बारे में वो बता रहे थे। एक बड़ा आम का पेड़ था, इसमें छोटा छोटा फल था, और नदी के किनारे में जो कृषक लोग लगाते थे तरबूज जिसको बोलते हैं, उतना बड़ा फल है। तो उसने देखा, पथिक ने देखा जो इतना वो ईश्वर बड़ा भूखा है, लता में इतना बड़ा फल दिया है, 4-5 किलो वजन है, इतना बड़ा वृक्ष है, इसमें छोटा सा आम। तो वो ठीक नहीं किया ईश्वर ने। ऐसा सोच करके वो नदी के किनारे में वो थोड़ा बैठ गया, थका हुआ था। तब उसी समय एक आम उसी के कान में गिर गया। उसका जो नींद था ना वो टूट गया। अरे मैंने ऐसे सोचा था, नहीं, ईश्वर तो जो किया अच्छा किया। ये बात मेरा दिल को पूरा टच कर लिया उसी दिन। इतना मेरे को लग गया कि ईश्वर के बारे में। तब से, और स्वामी सुधानंद जी थे। उसका बाद उसका प्रवचन था। उसी दिन सावित्री मंत्र का व्याख्यान था, हमने आया था पहला बार। उसका सावित्री मंत्र का व्याख्यान सुन करके ये दोनों घटना मेरे जीवन को प्रभावित कर दिया। तब से लेकर के आज तक मैंने आर्य समाज में, राउरकेला में रहे या भुवनेश्वर में रहे, हर सत्संग में मैं उपस्थित हो जाता। ऐसे तो हमारे शादी के बाद हमने आर्य समाज आए,
बाल बच्चे हमारे पैदा हो गए थे। जी जी। हाँ, फिर भी जितना कोशिश करना था हमने किया, लेकिन ये जो दोनों हमारे भैया, ये बड़े लकी हैं ये दोनों, क्योंकि शादी से पहले ये लोग आर्य समाज में आ गए। ज्यादा पुण्य किए। हाँ, और हमारा शादी के बाद, हमारे दोनों बच्चे पैदा होने के बाद भी हमने आर्य समाज में आए, जी जी। तो हम थोड़ा पीछे हैं उन लोगों में से, क्योंकि हमारे बाल बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन हमारे पत्नी, धर्म पत्नी ने आर्य समाज के कार्य में मेरे को कोई रोक अभी तक नहीं लगा है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप जो वैशेषिक दर्शन यहाँ पे हाँ। चल रहा था, उस समय भी नियमित पाठ में आते थे? नहीं, मेरा तो रुचि, अभी तो मैं 6 से 8 घंटा पूरा समय देता हूँ। जी जी। मेरा लक्ष्य है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन को पढ़ा भी सकता हूँ मैं। जो कोरोना पीरियड जो हुआ था ना, हाँ, कई सारे ऑनलाइन में उस समय कक्षाएं लेते थे। स्वामी विवेकानंद जी का जो क्लास चल रहा था, पूरा रात भर उजागर रह करके मैं सुन रहा था सर। जी। पूरा 1 सेकंड भी मैंने क्लास नहीं किया। और अभी आप जॉब से रिटायरमेंट भी ले लिए हैं। जब से रिटायरमेंट ले लिया, उसके बाद कुछ वानप्रस्थ आदि लेने का भी विचार किए? वानप्रस्थ लेने के लिए तो है, इच्छा है, लेकिन उत्तराधिकारी आ जाने के बाद लूंगा। जी जी जी, ठीक है। बेटे का भी बेटा जब हो जाए। हाँ, बेटी का तो बेटा हो गया, लेकिन बेटा का कुछ हो जाने के बाद हम तुरंत चले जाऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कईयों से हमने विचार सुना कि किस प्रकार से आर्य समाज में आकर के उनका जीवन परिवर्तन हुआ, और सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। बस इसलिए मैंने इनसे बातचीत की कि हम तो उपदेश करते हैं तब सब सुनते हैं, परंतु एक जो प्रैक्टिकली रूप से किसी के सामने से सुनते हैं, तो गृहस्थ लोग विशेष करके कैसे वो टाइम मैनेज करे, कैसे वो सत्संग में अपने बच्चों को भेजे, उसके बारे में हम जान पाते हैं। आर्य समाज राउरकेला के जितने भी सदस्य हैं बहुत ही स्वाध्यायशील और सेवाभावी, परोपकारी और संगठन के प्रति समर्पित रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे आया था, तो सोचा कि थोड़े से बातचीत करूँ आप सभी के सामने। यहाँ भी लगभग आधे से कम संख्या में है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ स्टील प्लांट में जॉब करते हैं तो उनके शिफ्ट अलग अलग रहते हैं। तो कई सारे ऐसे जो सज्जन है, माताएं बहनें हैं, वो भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे भी हैं वो भी नहीं आ पाए हैं। हालांकि सभी जैसे इन सभी के विचार सुने, वो लोग भी ऐसे ही विचार रखते हैं, स्वाध्यायशील है, पुस्तकें लिखते हैं और अपने जो है प्रचार प्रसार में रहते हैं। और हर समय धार्मिक होने का तात्पर्य ये नहीं होता कि केवल अपने स्वार्थ के लिए जिए, या कुछ समाज के लिए भी हमारा कर्तव्य रहता है। और कुछ लोग तो देखते हैं कि ऑफिस में भ्रष्टाचार करते हैं और धार्मिक होते हैं और दान आदि करते हैं, लेकिन आर्य समाज ऐसे कभी स्वीकार नहीं करता। आर्य समाज में रहते हैं तो पूरे के पूरे जो है सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहते हैं। आज भी मैं सुबह देख रहा था कि स्कूटी में बहन 3 व्यक्ति को और 2 पीछे बिठा के लेने वाली थी, तो उन्होंने मना किया, बोले कि हमें ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ना है। भले ही यहाँ पे कोई फाइन नहीं लगता, लेकिन ये सेक्टर में भी छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो बोले कि 2 से अधिक नहीं बैठना है बाइक में आपको। तो ऐसे ही जो हमारा कर्तव्य होता है, तो ऐसे ही जो आर्य समाज का नियम है कि सर्वहितकारी सामाजिक नियम में जो हम परतंत्र रहते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे चलते हैं, वैसे ही जो है आचरण करते हैं। तो निश्चित रूप से इससे स्वयं का भी और समाज का भी और राष्ट्र का भी कल्याण होता है, और बहुत ही ज्यादा संसार का उपकार होता है। तो महर्षि दयानंद के द्वारा स्थापित आर्य समाज, जो कि प्राचीन परंपरा, वेद परंपरा, ऋषियों की परंपरा से है, इस समाज में जुड़ करके बहुत लोगों ने अपना जीवन को बदला है और बहुत लोग एक ऊंची स्थिति पर गए हैं। तो जो भी सज्जन, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को मानते हो, सनातन संस्कृति को लेकर के, अवश्य एक बार आर्य समाज में आए, आर्य समाज में आकर के स्वाध्याय करें। राउरकेला में भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी हमेशा आप सभी तत्पर रहते हैं प्रचार प्रसार के लिए। कहीं यज्ञ है, कभी हवन है, कहीं प्रवचन है। पिछली बार मैं भी आया था तो एक मंदिर में गए थे, शायद शिव जी का मंदिर था, वहां पे भी प्रवचन सत्संग हुआ था। मंदिरों में भी करते रहते हैं कई सारे कार्यक्रम।
वेद के प्रचार की दृष्टि से। तो आप सभी जुड़े आर्य समाज से इसी भावना के साथ, और आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप लोगों ने इतना समय दिया, वार्तालाप किए, लोगों को भी थोड़ा पता चला। आप लोग भी जो भारत के भविष्य है बहुत अच्छे अपने विचार प्रकट किए और बहुत अच्छा लगा हम सभी को।